नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ विशेष में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउसिंग बोर्ड की। जो मध्य प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड लगातार मकानों का निर्माण करके एक बेहतर कॉलोनी बना के सेल करती है और जिसमें रहने वाले लोग संतुष्ट भी होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जहां पर हाउसिंग बोर्ड ने 2 कॉलोनियाँ बनाई हैं, लेकिन कॉलोनियों को बनाए हुए और सेल किए हुए 4 साल का समय ही बीता कि अब वहाँ की स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है और वहाँ पर रहने वाले लोगों की पीड़ा अब मीडिया के कैमरे पर खुलकर सामने आ चुकी है। यहाँ पे लाखों रुपए की कीमत से खरीदे गए मकानों में अब इस कदर व्यवस्था खराब हो चुकी है कि लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर मीडिया के कैमरे पर भी बातें बतानी पड़ रही हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हाउसिंग बोर्ड ने छतरपुर के कौन से 2 स्थानों पर कॉलोनियां बसाई हैं और यहां पर रहने वाले लोगों की क्या पीड़ा है, कैसे अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो हाउसिंग बोर्ड ने वादा किया था वो कितना पूरा हुआ है और कौन सी समस्या को लेकर अब कॉलोनी दुर्दशा की स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन यहां पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे छतरपुर की एक ऐसी कॉलोनी जो हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 4 साल पहले बनाई है और हैंडओवर कर दी, लेकिन आज उसकी स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। चन्नूलाल का प्रतिष्ठान कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर लेकर आया है सागर संभाग का पहला हाईटेक मॉड्यूलर किचन डिजाइन, जो कि आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिसमें आपका किचन बनेगा बेहद खूबसूरत। घर के ओपन एरिया में स्टील, लोहे, WPC प्लाई एवं ACP सीट कटिंग के अलावा सभी प्रकार की CNC कटिंग हाईटेक मशीनों द्वारा की जाती है। इसके साथ ही अब घर के भारी दरवाजे भूल जाएं और लोहे एवं स्टील डिज़ाइन से हल्के एवं हाईटेक दरवाजे हम लगाते हैं। घर की इंटीरियर डिज़ाइन में उपयोग होने वाली हर एक सामग्री हमारे यहाँ बनाई जाती है, जो कि छतरपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे सागर संभाग में एकमात्र है। तो देर किस बात की, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए आज ही हाईटेक डिज़ाइन देखने एवं पसंद करने के लिए संपर्क करें कलश ट्रेडर्स कॉलेज तिराहा छतरपुर। हमसे फ़ोन पर संपर्क भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वी न्यूज़ के इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं हाउसिंग बोर्ड द्वारा छतरपुर के पन्ना रोड पर कचरा प्रसंस्करण केंद्र के ठीक सामने अमर तलाश नाम की एक कॉलोनी बसाई गई है, जिसमें कई सारे बंगले बनाए गए हैं और इसमें वादा किया गया था कि सभी लोगों को बेहतर बंगले दिए जाएंगे और आगे तक का मेंटेनेंस हाउसिंग बोर्ड रखेगा। लेकिन यहाँ पे कॉलोनी को हैंडओवर किए 4 साल ही बीते हैं कि यहाँ की स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। स्थानीय लोग जो हैं वो अब परेशान होने लगे हैं। उनके घरों में पानी भी टपकता है, इतना ही नहीं साफ़ सफाई भी नहीं होती और जो पार्क बनाए हैं उसका मेंटेनेंस भी नहीं होता है। तमाम चीज़ों को लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे अटल आश्रय योजना के तहत 21 करोड़ रुपए की लागत से 400 मकानों का निर्माण किया था हाउसिंग बोर्ड ने। 2016 में ये काम शुरू किया था और 2021 में कंप्लीट 400 मकान बनाकर तैयार कर दिए गए थे। लेकिन 4 साल ही बीता कि अब यहाँ की स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है। स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं और उनका कहना है कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, साफ़ सफाई ना हो पाने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कुछ मकान तो लीकेज भी होने लगे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा वी न्यूज़ के कैमरे पर कुछ इस तरह बताई। सब सही है, पानी एक टाइम को एक टाइम आउट है। हाँ। पानी की दिक्कत है। हाँ। और साफ सफाई वगैरह? अब साफ सफाई वगैरह जो नहीं, अब कभी कभी हो जाती साफ सफाई। अब ये लगभग 400 के समथिंग होंगे। कितने लोग रह रहे हैं? अब अभी मुश्किल से हमें लगता है कि 100-150 आदमी रहता होगा। अच्छा, और भी कम हो सकते हैं, लगभग है समथिंग। क्या वजह है कि सभी लोग नहीं रह पा रहे? अब ये अभी क्या है कि कॉलोनियों में अभी पूर्णतः सुविधा नहीं है। एक तो है ना, पहले तो ये जो साफ़ सफाई आप देख रहे हैं, झाड़ झक्कड़ है, प्रॉपर नालियों की सफाई ना होना, गार्डन का विकसित ना होना, और कुछ मकान ऐसे भी हैं जो रीसेल या सेल नहीं हुए होंगे, इसकी जानकारी तो अपन को नहीं है। हो सकता पूरे बिके भी ना हो जी। क्या क्या सुविधा है? अब वो हाउसिंग बोर्ड ने तो जो सुविधा दी है, तो प्रॉपर पानी आता है, सड़क बनी हुई है, लाइट बढ़िया है। केवल यहाँ पे नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो पाती है
और इसका कारण भी हमारे समझ में जो आ रहा है वो ये है कि शायद ये कॉलोनी हो सकती ना नगर पालिका को हैंड ओवर ना हुई हो, तो नगर पालिका वाले अपनी सुविधाएं ना दे रहे हों। तो क्या लगा है आप लोगों को अभी एक टेक ओवर नहीं की है लोगों ने कि सर ये तो जानकारी नहीं है अपन को। पूछा है आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं पूछा, लेकिन मरम्मत के नाम पे या मेंटेनेंस के नाम पे जब सेल डीड हुई थी तो इन लोगों ने अमाउंट लिया था उसमें आप लोगों से? हाँ वो तो लेते ही हैं सब में 30-32 हज़ार रुपये। हम्म। तो अगर हैंड ओवर नहीं हुई है तो फिर हाउसिंग बोर्ड को अपने तरीके से इसमें व्यवस्थाएं सुविधाएं देना चाहिए। नहीं दे पा रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कि प्रॉपर मिल रही होगी। क्या लगता है इसी वजह से नहीं लोग रह रहे? हाँ ये भी एक कारण हो सकता है। क्या चाहते हैं? और यही चाहते हैं कि ये जैसे अब बच्चे घूम रहे हैं, झाड़ झक्कड़ लगा है, इस तरफ दिखा दें आप भी, कीड़ा पतीरा निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इन सुविधाओं के कारण लोग अभी नहीं रह पाते हैं, बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। प्रॉपर बढ़िया गार्डन भी 2-2 3-3 गार्डन है, लेकिन ये भी प्रॉपर इसमें प्लांटेशन नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ वाली फैसिलिटीज़ है कि बच्चे वहाँ स्पोर्ट्स वगैरह फिजिकली अपना कुछ कर पाएँ। जी मतलब सुविधाएं नहीं मिली इस कारण से विकसित नहीं हो पाई फिर आगे? हाँ सुविधाएं जो उनने दी हैं वो सुविधाएं प्रॉपर मेंटेन लगभग 10-15 दिन बस। ऐसे होती है तो लोग रह क्यों नहीं रहे, कुछ समझ में आ रहा है? ज़्यादातर लोग रीसेल वाले हैं, हाँ। जिनके मकान बाहर भी बने हुए हैं, कई लोगों के छोटे मकान है, ये कई लोगों के बड़े मकान, ऐसा है। क्या लग रहा है जिस हिसाब से कॉलोनी बनी है उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई, लोग नहीं रह पा रहे? नहीं रह रहे, हम रह ही रहे तो रहे। हाँ। सुविधा घड़ी थोड़ी साफ सफाई बस नहीं है, बस बाकी सब ठीक है। कितने लोग रह रहे होंगे कॉलोनी में? अब 400 फ्लैट लगभग हैं, तो कम से कम 50% लोग रहते हैं। मकान ज़्यादातर खाली पड़े हैं। अब खाली पड़े हैं तो वो उनकी निजी वो है। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या वजह है ना लोगों के रहने की? दूरी है कि और कोई वजह है? दूरी हुई तो कहीं तो सिटी के अंदर ही है, सिटी के बाहर नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं पार्क वगैरह की कैसी क्या स्थिति है? पार्क भी है आपको। तो आप लोगों ने स्थानीय लोगों की पीड़ा सुनी कि सफाई नहीं होती, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उन्हें बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार 400 मकानों में क्या कीमत रही और कौन सी क्वालिटी के मकान बनाए गए हैं। पहले आपको बता दें EWS के 280 मकान बनाए गए थे, जिसकी कीमत 6,50,000 रुपये रखी गई थी, जिनमें से अब सिर्फ 4 मकान बेचने को बाकी हैं। LIG की बात करें तो 120 मकान बनाए गए हैं, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए रखी गई थी, जो सभी बिक चुके हैं। यहाँ पर कहा गया था कि पानी, लाइट और रोड नाली की सुविधा दी जाएगी, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सफाई और मेंटेनेंस को लेकर निकलकर सामने आई। जिस बात को लेकर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने इस बात को सरे से नकार दिया और कहा कि हमारी कॉलोनी में बेहतर व्यवस्थाएं हैं और किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सुन लीजिए अधिकारी को कि क्या कह रहे हैं भाई वी न्यूज़ के कैमरे पर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर के अमलतास कॉलोनी को लेकर के चर्चाओं में। जो कॉलोनी है चूँकि लंबे समय से 2016 में यह कॉलोनी बनकर तैयार हुई थी और काफ़ी कम लोग वहाँ पर निवासरत हैं। हालांकि जो है गृह इस विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर काफ़ी मकान बनाए गए थे, लगभग 400 मकान जो है बनाए गए थे, लगभग 22 करोड़ की लागत से, लेकिन उनके द्वारा विक्रय भी किए गए, लेकिन कहीं न कहीं लोग वहाँ पर नहीं रह पाए हैं। बी न्यूज़ ने जब उनसे जाकर के बातचीत की तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो कहीं न कहीं सुविधाएं नहीं मिल पाई। इसी को लेकर के हम उनके पास आए हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे खुद बात करते हैं। सर क्या वजह है? सर सबसे पहले अपन जानना चाहते हैं कितने अपन ने मकान बनाकर तैयार किए? वहाँ बना 280 EWS है, 120 LIG हैं और सब सुविधाएं हैं वहाँ, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। पानी की सप्लाई होता है, रोड नाली पुलिया सब टाउन एंड कंडी प्लानिंग के हिसाब से बनाई है और कम से कम लगभग 300 मकान के अलॉटमेंट हो चुका है, 300 350 का। अब किसी की लाइट नहीं लग पा रही है, किसी अभी जो है थोड़ा सा उसमें मरम्मत रह गए हैं, कोई कहता है कि हम दीपावली में रहेंगे, पूजन करके रहेंगे। इस वास्ते थोड़े से मकान अभी खाली है और बाकी लगभग पूरी कॉलोनी 100% बिक चुकी है। ज़्यादातर मकान में जो है पेड़ जमाए हैं, कई जगह पे क्षतिग्रस्त भी हुआ है, पूरी गंदगी में पेड़े कॉलोनी में पेड़ लगे हुए हैं, कोई मकान है पेड़
मतलब कि एक प्रकार से उनका आरोप ये है कि हाउसिंग बोर्ड यहाँ पर देखने तक नहीं आता कि साफ सफाई भी करवाए, नहीं, यहाँ पे व्यवस्थित नहीं करवाए। नहीं नहीं, ये उनका कहना झूठ है। और पेड़ पेड़ से कोई गंदगी पैदा नहीं होती। हमको 5000 का लक्ष्य मिला हुआ है पेड़ लगाने का। तो कहीं पेड़ अगर नहीं लगे, हाँ, पेड़ नहीं लगे, एजा टाइप के जो छोटे-छोटे पेड़ होते हैं उनसे वो कीड़ों सब का भी साफ डर करा रहता दे, है। जब साफ करा अलॉटमेंट जब करते हैं, जब साफ करा देते हैं, उसके रेट अनुमोदित है, बाकायदे 400 से 500 रुपया जब कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, तो नीट एंड क्लीन करा देते हैं। तो झाड़ी झंकाड़ की बात करो, सब साफ करा देते हैं। कोई झाड़ी झंकाड़ जो रहना पसंद नहीं करता, कि कोई आदमी जब रहेगा वहाँ, तो झाड़ी झंकाड़ मंडल साफ करा के देता है उनको। नहीं तो सर जैसे जो आपका पार्क भी बना हुआ है वो भी पार्क भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। नहीं, जो नहीं, आपके द्वारा स्ट्रीट पूरा लाइन पूरा लगाई पूरा गई हैं पूरा वो भी बेहतर नहीं लगेंगी। क्या स्ट्रीट लाइट बेहतर नहीं है? जो वहाँ पे आपके बिजली विद्युत के खंभे हाँ, लगाए हाँ, गए हैं बिल्कुल वो व्यवस्थित है वो भी कई जगह पे तार टूटे हुए हैं उसके। नहीं, नहीं, बिल्कुल इसके अलावा जो पूरी आपकी मतलब जो पूरी लाइट विद्युत जलती पोल है। लगे हुए हैं वहाँ पे भी। पूरी लाइट जलती है, बीच-बीच में जब कहीं तार टूट जाता तो मरम्मत करवा दी जाती है। तो अभी सर कब से झाड़ू नहीं लगवाई गई है? वहाँ पे साफ-सफाई कब से नहीं करवाई गई आपको? नहीं, झाड़ू हमारे यहाँ कोई स्वीपर का जो है ताना-वाना नहीं है। अभी तो लेटेस्टली न्यू कॉलोनी है, तो अभी कचरा है ही नहीं वहाँ कुल मिला के। हाँ, तो सफाई नहीं करवाई जाती है? किस चीज़ की सफाई? जो वहाँ पे एजेंट है मतलब जो एजेंट पत्र करवाई जाती है, ठेकेदार से सफाई करवाई जाती है, बाकायदा करवाई जाती है। जिस मकान में हम कब्ज़ा देते हैं, उसकी पहले सफाई का ऑर्डर ही करते हैं। हुँ, हाँ, फिर उसके बाद सर उसके बाद फिर क्या कचरा रहता ही नहीं है वहाँ पूरा। जो एजेंट है, वो एजेंट साफ करा के देते हैं। वही 300 परिवार है, वहाँ से जाके आप बात कर लीजिएगा पहले मकान कैसा था और जब रहने लगे तब कैसा है। नहीं, हम लोगों ने बातचीत की है, उन्हीं का आरोप है, वही चीज़ हम आपसे आप पूछने के लिए आए हैं। जॉइंट इंस्पेक्शन कर लीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, कोई अगर ऐसा आदमी बोलेगा कि कचरा जमा है हमारे मकान में, तो जब आदमी परिवार रहने लगता है, तो फिर उसमें रहने वाले आदमी की फिर ज़िम्मेदारी तो बनती है जि कि वो जिसने मकान खरीद की साफ बिल्कुल सफाई करे। नहीं, बिल्कुल ये तो जिसका मकान हो उसको साफ हुई, उसको लेकिन साफ कॉलोनी करना की है, हम उसको बात पोछा हम लगाना है। कॉलोनी की बात कर रहे हैं, हम कॉलोनी सिर्फ में पर्सनल ऐसी मकान की नहीं बात कॉलोनी कर में रहे। ऐसी कहीं कोई गंदगी नहीं है, कहीं कोई गंदगी नहीं है। शराब की बोतलें भी पड़ी हैं वहाँ पे, शराब भी चोरी होती है अब वहाँ वो पे। वहाँ से जो कॉलोनी को कवर्ड कैंपस नहीं है, कुछ इधर अपने नए मोहल्ले से आदमी आते हैं उधर, तो उनके लिए हमने एक चौकीदार रात में रखा हुआ था, तो उनको गाली-गलौच की, तो अब वो ये तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं कि द बोतलें अगर दारू फेंक जाए। अब 300 250 300 परिवार रहते हैं, हो सकता है उन्हीं में से लोग कुछ पीते हों हुँ, और फेंकते हों सड़क के किनारे, ठीक है सर तो हम कार्रवाई करेंगे उन पे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई ऐसी हाउसिंग बोर्ड गा के गा द्वारा गार्ड नहीं है हमारे लोग, गार्ड नहीं है, गार्ड की उपलब्धता नहीं है। गार्ड की उपलब्धता नहीं है। तो सर सबसे एक एक प्रश्न चिन्ह और है कि जो वहाँ के लोग हैं, जैसे मान लीजिए विद्युत हो, बिजली हो, पानी हो या अन्य समस्याओं से जूझते हैं, तो कई बार उन्होंने बताया भी है आप लोगों को, तो क्या आप लोगों ने उस पे ध्यान दिया है? बिल्कुल देते हैं ध्यान। अभी आप कब से नहीं गए होंगे सर कॉलोनी देखने? हम तो हफ्ते भर में जाते ही रहते हैं जाते हैं। और रूटीन क्या में जाते स्थिति है रहते सर हैं। आपने खुद देखी होगी फिर तो? हमें तो अच्छा लग रहा है वहाँ बिल्कुल। ऐसी स्थिति में अच्छा लग रहा हाँ, है? बिल्कुल अच्छा लग कौन-सी स्थिति में अच्छा लगा बताओ? वहाँ कुछ ही प्रकार की गंदगी नहीं है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। जैसे कहीं तार अगर टूट जाता है तो कंप्लेन करते तो बाकायदा हम जो है एमपीबी के द्वारा या अपने कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जब भी कोई ऐसी बिजली से संबंधित शिकायत होती है तो हम उसको दुरुस्त कराते हैं। कई और जगह पे विगत सर 3-4 साल से दुरुस्त कराते आए हैं। रोड पर भी सर कई जगह पे क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो आपकी नाली वगैरह बनी हो जो ढाँकने वाले हैं, उससे भी हादसे हो सकते हैं। वो हम चेक करवा लेंगे, कहाँ-कहाँ टूटी है नाली वो हम चेक करा लेंगे। और यदि क्षतिग्रस्त हुई तो उसकी मरम्मत करा देंगे। तो निश्चित ही छतरपुर में हाउस बोर्ड के अधिकारी हैं एमएलए अहिरवार जी, उनसे खुद हमने बातचीत करी है। साथ ही साथ लोगों की क्या कुछ स्पष्टता है, इस पे भी स्पष्ट सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतने मकान तो बनाए गए, लेकिन रहने वालों की संख्या बहुत कम है। तो आप लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को सुना, जिन्होंने बताया कि हमारी कॉलोनी बेहतर है और सभी लगभग मकान बिक चुके हैं, रिकवरी भी हो चुकी है। लेकिन जब सवाल किया गया कि वहां पर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है और लोगों को बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो इस बात को हाउसिंग बोर्ड ने नकार दिया। लेकिन तस्वीरें हमने आपको दिखाई मकानों की कि कैसी स्थिति है। अगले अंक में आपको छतरपुर के सटई रोड पर बनी हाउसिंग बोर्ड की दूसरी कॉलोनी लेकर चलेंगे और वहां की स्थिति भी बताएंगे कि किस तरीके से मकानों की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है।
पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे और आप जानिए कि आखिरकार छतरपुर के सटई रोड पर हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी का क्या हाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें वी न्यूज़ के साथ। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई है हमारे संवाददाता अंगद यादव ने।